देखिए क्वेश्चन है, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन आयन Z3 माइनस इज 10। बोल रहा है कि एक आयन है। आयन क्या होता है? जिस एटम के ऊपर में चार्ज आ जाए वो कहलाता है आयन। तो ये आयन है, तो इस Z3 माइनस आयन में Z कोई एटम है, कोई भी एटम है, जनरल एटम, और उसके ऊपर में चार्ज है 3 माइनस, ठीक है ना। तो Z3 माइनस आयन में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10। इसमें इसमें इलेक्ट्रॉन्स है 10। तो इस Z का एटॉमिक नंबर पूछ रहा है। तो देखिए, अगर Z3 माइनस में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? Z3 माइनस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, Z3 माइनस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके हैं 10। ठीक है, तो ये 10 कब बना होगा? देखिए, किसी के ऊपर में निगेटिव चार्ज होता है ना, तो निगेटिव चार्ज क्यों आता है? वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अगर किसी के ऊपर में निगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? वो इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, इलेक्ट्रॉन आया है उसमें। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर में निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। तो अगर किसी में 7 प्रोटॉन है और 7 ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसके ऊपर में कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि इसका जो रिलेटिव चार्ज होता है +1 और इसका रिलेटिव चार्ज -1। तो +1 यहाँ टोटल 7 पॉजिटिव बनेगा, यहाँ टोटल 7 निगेटिव बनेगा, तो कैंसिल आउट होकर चार्ज 0 बनेगा, एटम पे कोई चार्ज नहीं। लेकिन यहाँ -3 है, तो -3, देखिए ये तो न्यूक्लियस में रहता है प्रोटॉन, वो तो निकलेगा नहीं। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसमें निगेटिव वाला संख्या आएगा, तभी इस पे निगेटिव चार्ज आया होगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन कोई गेन करता है, जब कोई एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पे एक निगेटिव चार्ज आता है। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो 2 निगेटिव चार्ज आएगा। अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पे 3 निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है ना, 3 निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये 3 निगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब क्या है कि ये ना पहले Z था, सिंपली Z था, लेकिन ये Z से Z3 माइनस कैसे बना है? ये इलेक्ट्रॉन पिया है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन खाया है ये, ठीक है। तो अगर हम इसका चार्ज हटाना चाहते हैं तो कैसे हटाएंगे? तो 3 इलेक्ट्रॉन खा के बैठा है, इसलिए इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, इस Z3 माइनस में, Z3 माइनस में क्वेश्चन में दे रखा है। अगर इसका 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो इस पे जो चार्ज आ रहा है वो भी चला जाएगा, क्योंकि चार्ज आया क्यों है? वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसलिए 3 निगेटिव आया है। तो अगर हम एक निगेटिव को हटा देंगे तो यहाँ 2 निगेटिव बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तो 2 निगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तो 2 निगेटिव हट जाएगा, बचेगा 1 निगेटिव, और तीनों इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तो 3 का 3 निगेटिव चार्ज हट जाएगा इसमें। तो यानी कि इसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन खाकर बैठा है, इसलिए 3 निगेटिव चार्ज शो कर रहा है। अगर हम इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लें, ठीक है ना, अगर हम इससे 10 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल ले, 3 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दें, ठीक है ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इसमें? 7। और जब 7 आएगा तो ये जब जैसे इसके इलेक्ट्रॉन 7 बनेंगे तो ये तो अपना चार्ज लूज कर देगा, और ये 7 क्या अब कैसा दिखेगा? अब ये Z3 माइनस अपना चार्ज लूज करके, जब Z3 माइनस 3 चार्ज लूज करेगा तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होगा, Z3 माइनस में 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो जैसे ये चार्ज लूज करेगा तो ये Z3 माइनस थोड़ी ना दिखेगा, हमको तो सिंपली ये 3 दिखेगा, क्योंकि ये 3 निगेटिव चार्ज लूज कर चुका है, इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए इसने 3। तो अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे? 7। अच्छा, अब ये जो एटम है Z नाम का, इसके ऊपर में कोई चार्ज नहीं दिख रहा आपको, तो ये न्यूट्रल है। और जब न्यूट्रल होता है कोई एटम, तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही तो उसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो इस न्यूट्रल एटम है, यहाँ पर इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें? 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स इसमें है तो इसका एटॉमिक नंबर भी कितना हो जाएगा? 7 ही हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 7 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एटम न्यूट्रल है, और न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर को यहाँ पर लिखते हैं नीचे में। तो न्यूट्रल एटम है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 ही इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। तो जेड का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 7।